देखिए हम लोग जो है इसमें क्या देखेंगे, बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा, पोस्टुलेट्स का मतलब होता है रूल। बुलियन अलजेब्रा का कुछ रूल है, उस रूल्स को हम लोग देखेंगे। देखिएगा इसका जो फंडामेंटल लॉ होता है बुलियन अलजेब्रा का, वही आपका कहलाता है बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। फंडामेंटल लॉ, लॉ मीन्स नियम। नियम इसका क्या है कि देखो फर्स्ट नियम क्या है कि अगर x का वैल्यू 0 है, ठीक है, फर्स्ट टाइम x का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर x का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है, ये आपका फर्स्ट लॉ है, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या है, और रिलेशन है, और रिलेशन। तो और रिलेशन में हम लोग क्या करेंगे, प्लस ऑपरेशन करेंगे, जो भी आपका प्लस ऑपरेशन होगा। सेकेंड जो है एंड रिलेशन है, और थर्ड जो है आपका वो है कंप्लीमेंट रूल। कंप्लीमेंट रूल मीन्स नॉट, कंप्लीमेंट रूल मीन्स नॉट, ठीक है, कंप्लीमेंट रूल्स, ठीक है। ये आपको 4 लॉ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। तो इसका क्या है, ये बेसिक रूल्स है, और आपको बेसिक रूल्स पे माइंड करना, ध्यान देना है, ठीक है। तो आप इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि बुलियन अलजेब्रा का जो फंडामेंटल लॉ होता है, ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। आप सिंपल इसको लिख सकते हो, द फंडामेंटल लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा are called basic postulates of Boolean अलजेब्रा। ये इसका तरीका है, ठीक है, सिंपल लिखा हुआ है। बुलियन अलजेब्रा का फंडामेंटल लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा, ये कहलाता है। समझ में आ रहा है। देखिएगा इसका मेन रूल क्या है और तरीका क्या है, ठीक है। देखो पहला जो रूल है कि अगर इफ x इक्वल टू 0 होगा देन तब x नॉट इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, सिंपल है। अगर सेकेंड है इसी में x इक्वल टू अगर 1 होगा तो देन x नॉट इक्वल टू क्या होगा, बोलिए, x नॉट इक्वल टू 1 होगा और x नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर x का वैल्यू 0 है इसका मतलब x 1 के बराबर नहीं होगा, अगर x का वैल्यू 1 है इसका मतलब x 0 के बराबर नहीं होगा। इसका ये पहला लॉ है। सेकेंड जो है आपका वो है और रिलेशन में क्या होता है, जैसे आपने ऐड किया 0 प्लस 0 तो क्या रिजल्ट आएगा, 0। अगर इसका हम लोग बनाए सर्किट तो क्या हो जाएगा, ये और का सिंबल है तो और में क्या हो जा रहा है आपका, क्या हो रहा है यहाँ पे, और में ये 0 इनपुट एक और 0 इनपुट तो रिजल्ट 0। आप इसी तरह से ऐड करोगे 0 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 1। इसका सर्किट आप बनाओ इस तरह से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 और यहाँ से 1 तो रिजल्ट 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 0 ऐड करोगे आप तो क्या हो जाएगा रिजल्ट 1। तो ये आप जब इसका सर्किट बनाओगे तो क्या हो जाएगा 1 और 0 तो रिजल्ट 1, ठीक है। नेक्स्ट आप और बना सकते हो 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 1, इसका भी आप बना सकते हो सर्किट, ठीक है। ये बनाओगे क्या हो जाएगा 1 1 तो रिजल्ट 1। ये कौन सा रिलेशन हुआ, और एक और नंबर 4 आपका कौन सा रिलेशन है, एंड रिलेशन में 0.0 आप ऐड करोगे इंटू करोगे तो 0। इसका अगर आप बनाओ तो इस तरह से बनेगा, क्या हो जाएगा, सिंपल लॉजिक 0 0 रिजल्ट 0, ठीक है। 0.1 तो रिजल्ट 0, ठीक है। एक आप इनपुट भेज रहे हो 0 और एक भेज रहे हो 1 तो रिजल्ट 0, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या भेज रहे हो 1.0
ठीक है, 1.0 तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। तो आप ये ऐड कर सकते हो, क्या हो जाएगा 1 0 तो रिजल्ट 0। क्लियर है। एक और आप इंटू कर सकते हो 1.1 तो रिजल्ट क्या 1, एंड ऑपरेशन यूज करो, ठीक है 1 1 तो रिजल्ट 1। ठीक है, एक और है नंबर 4 है कंप्लीमेंट रूल्स। ठीक है, कंप्लीमेंट रूल्स में क्या हो जाएगा आपका नॉट यूज होगा। फॉर एग्जांपल आपने लिया 0 पे नॉट तो 1, ठीक है, तो ऐड करना है, इसके लिए सर्किट बनाना है तो 0, आपने 0 इनपुट भेजा तो रिजल्ट 1, ठीक है रिजल्ट 1, आपने 1 भेजा तो रिजल्ट 0, तो रिजल्ट 0, 1 तो रिजल्ट 0। इसका लॉजिक हुआ, ये हुआ बेसिक पोस्टुलेट्स। 4 होता है बेसिक पोस्टुलेट्स। ठीक है, सिंपल है, x का वैल्यू 0 है तो ये 1 के बराबर नहीं होगा। अगर x का वैल्यू 1 है तो ये 0 के बराबर नहीं होगा। और रिलेशन में क्या है, आपको जो भी सिंबल है जो प्लस किए थे जो ट्रुथ टेबल में जैसे वो ऑपरेशन किए और इसको सर्किट में रिप्रेजेंट कर दिए। सेम इसको भी इस तरह से किए, जो आप ट्रुथ टेबल बनाते हो 2 बार 0 2 बार 1 लेते हो वही, और सर्किट में रिप्रेजेंट कर दिए। कंप्लीमेंट 0 है तो 1, 1 है तो 0, ये कंप्लीमेंट कर दिया और सबको सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। ये था आपका बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। डुअलिटी का मतलब होता है डुअल फॉर्म, मतलब कोई भी एक एक्सप्रेशन है उसको आप डबल मीन्स दूसरे एक्सप्रेशन में लिख सकते हो, दूसरे तरीका से लिख सकते हो। जो एक्सप्रेशन लिखने का, जिस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए अगर आप 2 तरीका लेते हो तो वो कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। तो इसका क्या होगा मेन तरीका देखोगे, जैसे इसका रूल क्या है कि अगर आपके पास डॉट सिंबल है तो इस डॉट सिंबल को आपको प्लस में चेंज कर देना, ठीक है। और अगर आपके पास प्लस सिंबल है तो इसको चेंज कर देना है डॉट में। ये पहला नंबर रूल। ये सेकेंड रूल। थर्ड रूल क्या है आपका, जो भी आपका 0 होगा उसको 1 में लिखना है, मीन 0 को 1 में चेंज कर देना है। नंबर 4 1 है तो इसको आपको चेंज कर देना होगा किसमें 0 में। ये आपको 4 जो है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी को। आप देखोगे इसमें हम लोग को क्या देखना है कि मान लो आपको एक एक्सप्रेशन दिया x + y + 1, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ, इसको ये बोला कि इसको प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी में रिप्रेजेंट कीजिए, डुअल फॉर्म लिखना है। तो x है तो x, वेरिएबल को चेंज नहीं करना, x प्लस है तो डॉट में चेंज कर देना, ठीक है, और y है तो y, प्लस है तो डॉट में चेंज कर देना, और 1 है तो 0। कहां से चेंज किए, यहां से देखो, प्लस है तो प्लस को डॉट में चेंज कर दिए, ठीक है, फिर से प्लस मिला तो डॉट में चेंज कर दिए, फिर प्लस मिला तो डॉट में तो चेंज कर दिए, 1 मिला तो 0 में चेंज कर दिए। ये आपको 4 याद रखना है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दे एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स, ये आपको अगर मिला तो आप किस तरह से इसको लिखोगे। तो आप देखो इसमें तो डॉट नहीं दिया हुआ, मतलब आपको समझना है कि यहाँ पे डॉट क्या हुआ, छुपा हुआ है डॉट, तो डॉट आपको खुद से समझ लेना है। तो डॉट को किस में चेंज करना है, प्लस में। तो x + y, प्लस है तो डॉट में चेंज कर देना है, ठीक है, डॉट में 1 है तो 0 चेंज कर देना है, और x है तो x, ये डॉट है तो प्लस, और ये क्या हो जाएगा x। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी आप ब्रैकेट में कर दो। तो ये आपका क्या हुआ, मेन पार्ट हुआ। ब्रैकेट आप खुद से भी यूज कर सकते हो। तो 4 आपको याद रखना है। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, अगर डुअल फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन चेंज करने के लिए आता है तो डॉट है तो किस में चेंज करना है, प्लस में, प्लस है तो डॉट में, 0 है तो 1, और 1 है तो 0। समझ में आया, ठीक है। अब इसी को हम लोग जो समझे वो लैंग्वेज में लिख देंगे तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी आपको बताया, उसमें क्या बताए थे कि जो भी डॉट आपका रहेगा उसको प्लस में चेंज कर देना, प्लस को डॉट में चेंज करना है, 0 को 1 में चेंज करना है, और 1 को 0 में चेंज करना है। उसी को हम लोग लैंग्वेज में यहाँ पे लिखे हैं, आप समझ लें।
ठीक है, देखिएगा सिंपल लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, और इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 2 मार्क्स में आता है। ठीक है, ये आपका लैंग्वेज है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, बूलियन अलजेब्रा का, और बूलियन अलजेब्रा में बहुत ही ज्यादा ये यूज किया जाता है। सिंपल लिखा हुआ है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यूज्ड इन बूलियन अलजेब्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है, रूल होता है, तरीका होता है जो यूज किया जाता है किसमें, बूलियन अलजेब्रा में। ठीक है, सिंपल लिखा हुआ, दिस स्टेट्स दैट स्टार्टिंग विथ बूलियन रिलेशन, किससे स्टार्ट किया जाता है, बूलियन रिलेशन से। बूलियन रिलेशन जैसे एंड और नॉट ये सब है, तो ये सब आपका बूलियन रिलेशन है, उसी से स्टार्ट होता है इसका रिलेशन। तो सिंपल लिखा हुआ है, दिस स्टेट्स दैट स्टार्टिंग विथ बूलियन रिलेशन। ठीक है, ये आपको पढ़ इसलिए दे रहा है, आप नोट्स बनाओगे तो आपका इजी होगा अगर कोई भी वर्ड समझने में प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, नेक्स्ट है अनदर, फुल स्टॉप के बाद अनदर बूलियन रिलेशन कैन बी डिराइव्ड बाय, जो दूसरा रिलेशन है वो आपका डिराइव किया गया। देखिए सिंपल लिखा हुआ है, चेंजिंग ईच और साइन मींस प्लस टू एन एंड साइन, मतलब प्रत्येक प्लस साइन को चेंज करना है डॉट में, मींस एंड साइन में। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, चेंजिंग ईच एंड साइन मींस डॉट टू एन और साइन, मतलब डॉट को चेंज करना है किसमें, प्लस में। ठीक है, और रिप्लेसिंग मतलब चेंज करना, 0 को रिप्लेस करना है 1 के द्वारा और 1 को रिप्लेस करना है 0 के द्वारा। समझ में आया, ये जो आपका 3 तरीका है ये इसी से आप चेंज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है द डेराइव्ड रिलेशन, ये जो रिलेशन डेराइव किया गया है, द डेराइव्ड रिलेशन यूजिंग डुअलिटी प्रिंसिपल इज कॉल्ड डुअल ऑफ ओरिजिनल एक्सप्रेशन। ये क्या है, ओरिजिनल, ये जो डेराइव किया गया है ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन है किसका, डुअल का। डुअल जो भी आप, डुअल मींस डबल में जो चेंज किए उसका ओरिजिनल एक्सप्रेशन है। देखिएगा हम लोग एक एग्जांपल लिए, सपोज दैट वी टेक और रिलेशन, हम लोग कौन सा रिलेशन लिए, और रिलेशन नंबर 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1, ये आपका और रिलेशन है। अब इसी 1 वाले को चेंज किए एंड रिलेशन में, देखो 0 था तो 1, प्लस था तो डॉट, 0 था तो 1, इक्वल टू है तो इक्वल टू, 0 है तो 1। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, इसको डुअल फॉर्म में चेंज किए तो चेंज हो गया। सेम लॉजिक, 0 को किस में चेंज करना है, 1 में, प्लस को डॉट में, 1 को 0 में, 1 को 0 में। क्लियर है, 1 को 0 में, प्लस को डॉट में, 0 को 1 में और 1 को 0 में। सिंपल यहां से चेंज करें, 1 को 0 में, प्लस को डॉट में, 1 को 0 में और 1 को 0 में। ठीक है, ये इसका लॉजिक है, ये आपको याद रखना होगा, इसको आपको इसी तरह से चेंज करना है। जो हम लोग यहाँ पे चेंज किए उसी को लिखे हैं, 1 2 3 4। देखिए ये जो 4 है, 1 2 3 4, ये जो 4 है, ठीक है, इसको हम लोग यही इसी को लिखे। ये कौन सा रिलेशन है, और रिलेशन। और रिलेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सारे में प्लस सिंबल यूज हुआ है। समझ में आ रहा है। एंड और ए बी सी डी डेराइव किया गया है कहां से, ये सबसे, ये चारों से। कौन सा रिलेशन से, और रिलेशन 1 2 3 4, यहां से रिस्पेक्टिवली मतलब सीक्वेंस में डेराइव किया गया, जो पहले मिला उसको उस तरह से हम लोग डेराइव कर दिए। जो कौन सा रिलेशन बना, एंड रिलेशन। देखिए तो ये पूरा एंड रिलेशन है या नहीं, सिंपल है। मतलब आप कोई भी और रिलेशन को जब एंड रिलेशन में चेंज करोगे, एंड रिलेशन में चेंज करोगे, ठीक है, तो आपका जो है वो लॉजिक चेंज हो जाएगा। और को जब आप डुअल में चेंज करेंगे तो हमेशा एंड रिलेशन बनेगा, एंड रिलेशन को आप डुअल में चेंज करेंगे तो और रिलेशन बनेगा। ठीक है, ये इसका सिंपल लॉजिक है। ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, आप यहां से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ, पॉज कर। देखिए अब इसमें जो है क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा और 1 लाइन का आंसर है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। 2 मार्क्स में पूछेगा, 2 एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा। बोल ये रहा है कि राइट डुअल ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, मतलब डुअल मतलब इसका दूसरा एक्सप्रेशन लिखना है। तो दूसरा एक्सप्रेशन क्या होगा, तो आपको पता है डुअल फॉर्म क्या होता है, प्रिंसिपल इसका क्या होता है
कि जो भी प्लस साइन है उसको डॉट में चेंज कर दीजिए, डॉट वाले साइन को प्लस में चेंज कर दीजिए, 1 को 0 में चेंज कर दीजिए और 0 को 1 में चेंज कर दीजिए। सेम लॉजिक यूज करेंगे। देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, x है तो x, डॉट है तो प्लस, क्लियर है, और 1 है तो 0, ये चेंज हो गया, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस को डॉट में, क्लियर है, ये x नॉट है तो x नॉट, यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, डॉट, तो डॉट को प्लस में y, इसको भी आप ब्रैकेट में अरेंज कर दीजिए। यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, डॉट, तो ये डॉट, प्लस है तो डॉट और 1 है तो 0, बस ये हो गया आंसर इसका, क्लियर है। इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, आप पहले चेंज कीजिएगा उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और देखिएगा, ठीक है। देखो x है तो x, ठीक है, x बीच में क्या है, डॉट, डॉट है तो प्लस, y तो y, प्लस प्लस, डॉट है तो प्लस और z नॉट है तो z नॉट, नॉट में कोई चेंजिंग नहीं करना है, ये ब्रैकेट में कर दीजिए अरेंज करने के लिए। प्लस है तो डॉट, ठीक है, 1 तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है, ब्रैकेट में, डॉट तो प्लस, x है तो x, प्लस है तो डॉट, ठीक है, ब्रैकेट में 0, डॉट है तो प्लस और y नॉट, सॉरी 0 है तो 1, 0 है तो 1, डॉट है तो प्लस और y नॉट, ये हो गया चेंज, ठीक है। ये इस तरह से आपको चेंज करने के लिए आएगा और ये हो गया इसका रिजल्ट। तो देखिए एक पहले से था, एक दूसरा एक्सप्रेशन लिखे, तो हमेशा आपको इस तरह से लिखना है, डुअल फॉर्म, क्लियर है। अब जो अगला टॉपिक आपका होगा वो होगा बेसिक थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, उसमें हम लोग बहुत सारा लॉ देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। आज यहीं तक हम लोग ये वीडियो को रखते हैं, ठीक है, और ये टॉपिक आप लोग क्लियर कर